सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम सत श्री अकाल। अभी हूँ जग्गी सिटी सेंटर अम्बाला में और यहाँ पे मेरे साथ कुछ भाई खड़े हैं, अम्बाला से भी हैं और पूछ लेते हैं अम्बाला के इलेक्शन को और किसानों के बारे में भी इन भाइयों से। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई साहब राम राम। राम 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 और राम राम जी। कैसे हो? सब बढ़िया जी, ठीक ठाक। अच्छा, अम्बाला से ही हो प्रॉपर आप? हाँ जी, हाँ। अच्छा, किसान आंदोलन के बारे में क्या राय? राय तो यही है कि ये काले कानून है जो हम्म। उनके विरुद्ध में जो आंदोलन चल रहा है वो बिल्कुल ही पीसफुली चल रहा है। ठीक है, तो एक सरकार को देखना भी चाहिए कि इतने लोग सड़कों पे उतरे हैं तो उनको अगर ये कानून लागू किया गया, ये तो अभी लागू किया गया है 370 तो पे बहुत पहले का था, अगर वो बंद हो सकते तो ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बंद करना चाहिए। आगे आगे जो भी कानून बनाना है, जितने भी हमारे जो जितनी भी अगुवाई हैं जो हमारे किसान आंदोलन के, ठीक है, उनकी एक कमेटी बनाई जाए। ठीक है, उनके साथ बैठ के मीटिंग हो, चर्चा विमर्श करके जो भी कानून बनाना है उनके किसान के हक में हो जो वो बने। अदरवाइज इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें तो सारा प्राइवेट का है जो भी है। ठीक है, जो हमारा APMC है वो ख़त्म हो जाएगा, मंडीकरण है, प्राइवेट मंडी आ जाएगी, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और पहले क्या था, पहले था कि ये कहते थे कि हम जो मिनिमम प्राइस है जो MSP बोलते हैं हम, ठीक है, मिनिमम प्राइस पहले था कि उसमें है नहीं था, लेकिन अब जो मोदी सरकार है वो कह रही है कि हम उसको लिखत में देंगे। जब 2 महीने पहले से आंदोलन चल रहा था तब ये बात किसी के मन में नहीं आई कि हम MSP लिखत में देंगे। अब जब किसान दिल्ली जाके पहुंच गए हैं, वहाँ पे आंदोलन चल गया, दिल्ली बंद हो गई, ठीक है, तो अब ये कहते हैं अब हम लिखत में भी दे देंगे, ये भी कर देंगे। मोदी का आपने लाइव देखा ही होगा, 2 दिन पहले ही था अभी। ठीक है, क्या कह रहे कि हम बात करने के, हाथ जोड़कर किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। 2 महीने से कहाँ थे भाई? तो अब तो है, किसान तो कह रहे हैं कि हम ये कानून है वो रद्द करा कर ही जाएंगे। आए हैं घर से कुछ करके ही जाएंगे। ऐसे तो नहीं है कि अगर चल के आ गया। अब चलो हमारा तो अम्बाला है, अम्बाले का जो जिला है सबसे पहले यहाँ पे चला था। ठीक है, सबसे पहले आंदोलन जो किसानों का था ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पंजाब में बाद में स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने चंडीगढ़ गए थे, वहाँ के किसान अमृतसर से चंडीगढ़ की जो रैली थी उनकी, अम्बाला की बात थी। अब सबसे किसानों के बारे में पार्टी सही कौन है किसानों के जो में सोचती है? देखो जी, पार्टी तो अगर मैं अपनी खुद की कहूँ तो जो हुड्डा था उसके राज में जो पैडी का रेट था वो इससे अच्छा था, और जो मुआवजा भी मिलता था। ठीक है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या था, जब भी हम फसल लेके जाते थे फसल के पर क्विंटल हमें बोनस मिलता था, जो अब नहीं मिलता। ठीक है, 100 रुपया मिल जाए, 150 रुपया मिल जाए। सही जी नहीं, कांग्रेस मैं ये नहीं कहूँगा सारी सही है, हुड्डा ठीक था उस टाइम पे। ओके, हुड्डा। भाई साहब आपका क्या कहना है किसान आंदोलन के बारे में? किसान आंदोलन के बारे में मेरा यही कहना है कि ये जो मोदी सारी सरकार, यही बात है या इनसे कुछ अलग? नहीं मैं बताऊँ जी, कि ये मोदी सरकार है एक तरह से ज्यादती कर रही है किसानों से। एक चीज़ है, मान लो मेरे को जो चीज़ नहीं चाहिए वो मेरे ऊपर क्यों थोप रही है बिना बात जबरदस्ती। जो चीज़ मैं लेना ही नहीं चाहता, ये बिल मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को MSP जो पहले चल रहा था सही चल रहा था, क्यों जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप रहे हैं? मतलब थोपा जा रहा है, थोपा जा रहा है। भाई साहब हाँ जी, आपका क्या कहना किसानों के बारे में? जो मोदी सरकार अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बना सकी, 1 साल हो गए वो ढोंग चल रहा है कि हाँ कोरोना है जी, कोरोना है, किसको कोरोना है। ठीक है, 1 साल हो गए, उसने सारा कुछ ठप कर दिया, किसी की दुकानदारी नहीं चलती, किसी का बिजनेस नहीं चलता, सब कुछ चौपट ठीक हो है, गया। सब कुछ चौपट हो गया। जब वो 1 साल हो गए वैक्सीन नहीं बना सका तो वो किस जिम्मेदार की बात करता है कि हाँ मैं जिम्मेदार के हक में हूँ, उनके फायदे की बात है। जब वो वैक्सीन नहीं बना सका तो जिम्मेदार के हक में कहाँ से खड़ा है? अब हमारे लाखों भाई बैठे हैं वहाँ, एक भी केस आया वहाँ से कोई कोरोना का? एक भी केस नहीं आया। लाखों की जनता में बनता वहाँ बैठी है, जनता साथ में रह रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, एक भी केस आया कोई कोरोना का? वहाँ से कोई केस नहीं है। और जितने तो भ्रम फैलाया जा रहा है कोरोना को लेके। ओके, और जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, अच्छी बात है, अपनी पार्टी के लिए हर कोई काम करता है, लेकिन ठीक है ना, अब ये कानून है, पहले तो उनको पढ़ो। बीजेपी वालों का वो केजरीवाल का आपने वो सुना ही होगा कि एक ही बात रटाया दी गई है कि किसान अपनी की फसल है वो कहीं भी बेच सकता है। ये कानून तो बहुत पहले का बना हो चुका है। ठीक है, ये स्टेट टू स्टेट होता है। ठीक है, पहली बात तो कि सेंटर कोई ऐसा कानून बना नहीं सकती कृषि के ऊपर, क्योंकि ये रूल है जो वो स्टेट टू स्टेट ही है, स्टेट की सरकार ही बना सकती थी। दूसरी बात, चलो ठीक है, अपनी पार्टी का बचाव हर कोई करता है, चलो वो करने अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो
मेन मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि किसानों के हक में है ये, ठीक है। हम कैसे मान लें? पहले काले धन की भी बात हुई, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ की बात हुई, स्मार्ट सिटीज़ की भी बात हुई, बुलेट ट्रेन की बात हुई। जब ये 4 बातें नहीं पूरी हुई तो ये जो हम कैसे मान लें कि ये 15-15 लाख रुपए वो तो जुमला था ना, वो कहाँ गए 15 उसकी उड़ी ओके 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 15 लाख की उड़ी में वाइट से बड़ा जुमला तो आज के टाइम में नरेंद्र मोदी है। हाँ। और इतना जो जितना बस बड़ा गाली ना दियो, झूठा कोई बात नहीं। जितना ना जितना बड़ा झूठा हुआ है ना, उससे बड़ा कोई लगानी नहीं है। पड़ेगी बीच में। अच्छा चलो, ये तो हुई किसानों की बात। अब वो किसानों का जो विरोध है, आप अम्बाड़ा में किसको जिता रहे हो उस हिसाब से? देखो जी, हमारी तो जो एमसी के इलेक्शन में, इसमें तो हमारी वोट नहीं है, हम तो नियर बाय गांव के हैं। आजा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमारी ये एमसी के इलेक्शन में, जो नगर निगम के इलेक्शन है, हमारी इसमें वोट नहीं है, चलो हम तो वोट नियर बाय नहीं, गांव लेकिन से आप चाहते हो क्या कौन सी पार्टी जीते यहाँ? देखो, पार्टी तो वही हो जो लोगों के हित में हो। एक का नाम ले दे यार। किसी का नाम नहीं, ले दे यार। स्पेसिफिक नाम लेके मैं नहीं अब पता क्या, अगर नाम मतलब अपनी फेवरेट नहीं अपना कोई फेवरेट नहीं है जी, ठीक है। कोई ऐसा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब ने अब एक करोड़ा ये चल रहा है कि हाजी विनोद शर्मा जीत जाएगा, हाँ। ठीक है, मेयर के पद से विनोद शर्मा जीत जाएगा। अगर विनोद शर्मा के बंदों को या वोट डालने वाले को ये पूछे कि एमएलए के इलेक्शन में विनोद शर्मा कहाँ था, वो बीजेपी के साथ था उस टाइम, वो एमएलए के साथ था, ठीक है। उस टाइम तो उसने उसका साथ दिया बीजेपी का। आज वो कह रहे हैं कि हम शहर का विकास करेंगे, तो उस टाइम कहाँ था? लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आज मैंने सर्वे किया था, उसमें ये भी कह रहे थे भाई विनोद शर्मा तो कांग्रेसी तो है। कांग्रेसी तो है, फिर पिछले इलेक्शन में कहाँ था जी? एक्चुअली विनोद शर्मा खुद ही भूल गए हैं कि वो कांग्रेसी हैं या बीजेपी है। बीजेपी में है या कंफ्यूजन, उनको खुद को कंफ्यूजन है। तो एसडीएफ मान के चले? एसडीएफ का भी पता नहीं है अभी कुछ भी। सर गांव में जो गांव हैं उनमें तो है, लेकिन शहर में तो मेयर में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है। ओके, तो फिर कांग्रेस मान के चलते हैं। विनोद का पत्ता कट गया भाई, एसडीएफ का पत्ता कट गया, भाजपा में तो इतनी बुराइयां है ही है, अब वो तो उभर सकती ही नहीं, अब तो बची अब कांग्रेस। क्या बची कांग्रेस? चलो कांग्रेस का तो मैं कहूँगा कि मिल जाए तो सही है। नहीं ठीक है। हाँ। तो कांग्रेस की जो वोट है वो तो एचडीएफ हो गया, और ये अपने हमारे विनोद शर्मा जी, ये तो वोट काट ही रहे हैं, ठीक है। जो हमें लगता है अनफॉर्चुनेटली भाजपा ही जीत रही है। बीजेपी को फायदा होगा जी इसका। बीजेपी को फायदा हो रहा है, ये नहीं कह रहे कि वो जीत रही है, फायदा हो रहा है, उसको क्रेडिट ले रहा है वो। क्रेडिट ले रहा है वो, ठीक बाकी है। आने वाले दिनों में देखेंगे, जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सामने आएंगे रिजल्ट, कैसा निकलेगा, क्या सामने आएगा, वो तो आने वाला टाइम लेकिन ही दिल तो नहीं बताएगा। कहता बीजेपी जीत दिल मैं अभी बताता हूँ आपको, मेरा 20 नंबर वार्ड है, मैं ओके। बताता हूँ आपको, ठीक है जी। उसमें जो कांग्रेस से जो खड़ा हुआ था उनका पर्चा रद्द कर दिया उन्होंने, जो फॉर्म भरा था उसको कैंसिल कर हाँ, दिया। कईयों के रद्द हुए हैं ऐसे, ठीक है जी। मैं विनोद जी से बात करी थी, वो भी बोले कि 2 के पर्चे रद्द हो गए। और उसमें विनोद शर्मा की पार्टी से जो खड़ी हुई थी लेडी, उनका ही पर्चा रद्द हो गया। कैंडिडेट रह गए 2, एक बीजेपी का रह गया और एक रह गया एचडीएफ का, ठीक है जी। अब मैं अपनी बता देता हूँ, मेरी वोट है 20 नंबर वार्ड में। जो बीजेपी से जिसको टिकट दी है वो मेरा परम मित्र है, ठीक है जी। ये तो धर्म संकट है, फंस गए। वही मैं कह रहा हूँ आपको, वो मेरे परम मित्र हैं। और जिसको एचडीएफ से दी है वो एक तरह से करप्ट है बंदा, ठीक है। Oh my God। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं वोट किसको दूं। बीजेपी पार्टी को मैं वोट नहीं दे सकता, वो मेरा मित्र है। अब मैं क्या करूं, मैं वोट ही नहीं दूंगा इससे तो। नोटा बस भाई बहुत बुरी बनी भाई, तो घटना बड़ी, इस पर तो एक फिल्म लिखी जानी है। 1 घंटा तो बुराई करी भाजपा की फुल, लेकिन अब दोस्त को टिकट मिल गई यार, दिल यहाँ पे। नहीं, वोट तो बीजेपी को तो नहीं जाएगी। लेकिन वो दोस्त जब यहाँ पे कंधे पे हाथ से रख के रोएगा, मैं फिर मेरे जो भाई किसान बैठे हुए हैं वो मेरे को पहले, जहाँ पे एक दोस्त और वहाँ पे हजारों दोस्त। हाँ, उनका भाई है, मेरे दुख उनका देखा नहीं जाता। लेकिन करप्ट को भी, जो आपकी फेवरेट पार्टी है, उसको भी नहीं दी, उसको भी नहीं देंगे, वोट ही नहीं देंगे हम तो। दिल पे पत्थर ही रख लेगा। पत्थर ही रख लिया। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका, ओके। बहुत जेन्युइन राय आपकी, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, गार्ड हूँ अच्छा। और इतने सालों से नौकरी कर रहा हूँ सिक्योरिटी की अम्बाला सिटी के अंदर, और कोई डीसी रेट देने के लिए तैयार ही नहीं है। डीसी रेट देने के लिए तैयार नहीं है। ठेका लेके अब बोलते हैं कि 12 से 14 घंटे ड्यूटी भी ले सकते हैं, प्लस तो
7,500 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं मिलेगी। और डीसी रेट कहते हैं कि पेपर में आता है कि कोई ना कोई अखबार में निकलवा देता है कि डीसी रेट का कोई भी उसकी इंक्वायरी नहीं करता। और 12 से 14 घंटा अम्बाला सिटी के अंदर गार्डों का बुरा हाल हो रखा है। कोई 20 तारीख से पहले सैलरी नहीं मिलती और कोई भी नहीं चाहता कि गार्डों की हित की को बात की जाए। और कोई भी डीसी कहीं भी ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं हाँ अभी टाइम नहीं है, अभी जब टाइम मिलेगा तो तब आना, और आज क्लोज हो गया, अभी टाइम ओवर हो गया है तो कल आना, परसों आना। ऐसे कोई भी प्राइवेट गार्डों की हित की बात नहीं करते हैं। तो भाई मेरे भाई ने गार्ड की जो समस्या को लेके बताया उस पर संज्ञान ले, और चलो मेरा भाई तो जितना कह सकता था दिल से कह गया। बाकी इनकी समस्या आपने सुनी ली। आप भाई अपने कमेंट में अपनी राय जरूर ठोक दिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।